जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाले की। ऐसी ही एक नई कहानी नई सीख के साथ। एक बार एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी था। उस आदमी की गिनती अपने शहर के सबसे अमीर आदमियों में से होती थी। ये आदमी एक दिन अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर एक हैप्पीनेस काउंसलर के पास गया। हैप्पीनेस काउंसलर एक ऐसा सलाहकार होता है जो लोगों को ये सलाह देता है कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाए। इस अमीर आदमी ने उस काउंसलर को बताया कि मेरी गिनती इस शहर के सबसे अमीर लोगों में होती है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। और ये बात मुझे हर रोज़ हर दिन परेशान करती है कि दुनिया की नज़रों में मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत खाली महसूस करता हूँ। उस हैप्पीनेस काउंसलर ने उस आदमी की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर अपने ऑफिस में एक बूढ़ी महिला को बुलाया जो कि उस पूरे ऑफिस की साफ़ सफाई का काम करती थी। उस काउंसलर ने उस अमीर आदमी को बताया कि यहाँ काम करने वाले जितने भी हम लोग हैं, हम में से ये माताजी सबसे ज़्यादा खुश रहती है, तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी खुशी का क्या राज है। वो माताजी आके उन दोनों के पास बैठ गई और उसने अपनी कहानी बताना उन्हें शुरू किया। उस माताजी ने बताया कि आज से 4 महीने पहले उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो अपने पति की मौत के दर्द से उभर ही रही थी कि आने वाले 10 दिनों में ही उसका इकलौता 24 साल का बेटा भी एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसने बताया कि मेरी पूरी ज़िंदगी में इतने दुख भरे दिन मैंने कभी नहीं देखे थे। मेरे परिवार में सिर्फ वो 2 लोग थे, वो 2 ही लोग इस पूरी दुनिया में मेरे अपने थे। इस दुनिया में अब ऐसा कोई नहीं बचा था जिसे मैं अपना कह सकूं, अपना परिवार कह सकूं। मुझे लगने लगा कि मेरा इस दुनिया में होना या ना होना एक बराबर है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी और मुझे लगने लगा था कि मैं अब इस दुनिया में जीकर क्या करूँगी। उन दिनों में मेरे चेहरे से हंसी तो मानो गायब ही हो गई थी। मुझे देर रात तक नींद नहीं आती थी। ऐसे ही एक रात को मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी मुझे अपने बिस्तर के नीचे से एक आवाज़ आई। जब मैंने उठकर देखा तो मैंने पाया वहाँ एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा था। सर्दी के दिनों में न जाने वो बच्चा मेरे घर में कब और कैसे आया। मैंने उसे देखा तो वो बहुत ही कमज़ोर सा था और सर्दी में ठिठुर रहा था और दीवार से सट करके बैठा हुआ था। मैंने उसको वहाँ से निकाला। जब मैंने उसको अपनी गोद में लिया तो उसे देखकर ये साफ मालूम पड़ता था कि वो काफ़ी दिनों से भूखा था। तो मैं रसोई घर में जाके उसके लिए एक बर्तन में थोड़ा दूध लेके आई। जैसे ही मैंने उसके सामने वो दूध रखा, उस बिल्ली के बच्चे ने झट से सारा दूध पी लिया। उसके बाद में वो वापस कूद करके मेरी गोद में आके बैठ गया। मैंने उसको थोड़ा प्यार से सहलाया तो उसे मेरी गोद में ही नींद आ गई। उस मासूम से बिल्ली के बच्चे को सोता देखकर मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। ये मुस्कान काफ़ी महीनों बाद आई थी। काफ़ी महीनों बाद मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसी वक्त न जाने कैसे मेरे जहन में ये ख्याल आया कि एक बिल्ली के बच्चे की मदद करके अगर मैं इतनी खुश हो सकती हूँ, अगर मुझे इतना सुकून मिल सकता है, तो इंसानों की मदद करके मुझे कितना सुकून मिलेगा। अगले दिन मुझे पता लगा कि मेरे पड़ोसी का बच्चा हॉस्पिटल में, इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उसे मिलने के लिए यहाँ आई तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी मैं मदद कर सकती थी। बस उसी दिन से मैं इस हॉस्पिटल में काम करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक यही कोशिश करती हूँ कि मेरे कामों से मैं दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खुशी की असली कीमत क्या होती है। इस बूढ़ी माता जी की कहानी सुनकर उस अमीर आदमी की आंखों से आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसके पास वो सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था, लेकिन उसने वो सब कुछ गंवा दिया था जो खुश रहने के लिए ज़रूरी है और पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। स्टोरीजिक रोहित आज आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटने से हम अपना गम तो भूलते ही हैं, साथ ही साथ उस खुशी का एक हिस्सा हमारी ज़िंदगी में भी जुड़ जाता है, हमारी ज़िंदगी की खुशियों में भी जुड़ जाता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी और को देने से आपका नुकसान नहीं होता, तो इस कुछ को अपने पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस मुसीबत के वक्त में कोशिश करिए कि आप खुश रहें और अपने आसपास खुशियाँ बांटें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मैं आपको मिलूँगा हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को स्टोरीजिक रोहित के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे।